हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूजीसी नेट विद पिंकू। सो आज हम लोग पढ़ेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के लिए, और ये जो है आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो पार्ट 1 में हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में से प्रीमिसरी नोट को कवर कर लिया था, और आज हम लोग जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है राइटिंग में, जो कि अनकंडीशनल होता है और साइन होता है बाय द मेकर। एंड बिल ऑफ एक्सचेंज में जो है आपकी 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉर, ड्रॉई एंड पेई। ड्रॉयर आपका होता है हु मेक्स द बिल, ड्रॉई आपका होता है ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन, एंड पेई आपका होता है टू हुम द अमाउंट इज पेएबल। बिल ऑफ एक्सचेंज को सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है। आगे इसकी और भी कई टाइप्स हैं, तो चलिए एक एक करके बिल ऑफ एक्सचेंज की टाइप देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी टाइप होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, वो है टाइम बिल। अ बिल पेएबल आफ्टर द फिक्स टाइम एंड डेट। ये आप लोग मार्क करिएगा इसको कि टाइम बिल में क्या होता है कि जो हमारा बिल है वो पेएबल होता है आफ्टर डेट। ठीक है, आफ्टर डेट जिसको हम लोग पे करते हैं वो हमारा आता है टाइम बिल में। नेक्स्ट है हमारा डिमांड बिल, यानी अ बिल पेएबल एट साइट और ऑन डिमांड, यानी जब हम लोग बिल बनाते हैं किसी के डिमांड पर, दैट इज कॉल्ड डिमांड बिल। नेक्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंट्री बिल, यानी डॉक्यूमेंट्री बिल हमारा ये कंफर्म करता है कि जो सेल है और ट्रांजैक्शन हुई है बिटवीन द बायर एंड द सेलर के, इसकी जेन्युइननेस को जो है वो कंफर्म करता है। नेक्स्ट है हमारा यूसेंस बिल। इट इज अ टाइम बाउंड बिल विच मीन्स कि जब भी पेमेंट होगी वो विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम में होगी। नेक्स्ट है हमारा इनलैंड बिल। इनलैंड बिल मीन्स कि जो बिल है वो ओनली एंड ओनली पेएबल होगा हमारी ही कंट्री में, फॉरेन में नहीं। उसके बाद है हमारा क्लीन बिल, यानी जहां पर हमारे पास कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, तो इस बिल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीन बिल। यानी बिल जो है वो विदाउट एनी डॉक्यूमेंट प्रूफ होता है, एंड दैट्स वाई इसमें जो है सबसे ज्यादा रिस्क होता है एज कंपेयर टू अदर बिल्स। नेक्स्ट है हमारा फॉरेन बिल, यानी जिसको हम लोग पेड कर सकते हैं आउटसाइड द इंडिया, दैट इज कॉल्ड फॉरेन बिल। फॉर एग्जाम्पल इम्पोर्ट बिल एंड एक्सपोर्ट बिल। नेक्स्ट है हमारा अकोमोडेशन बिल, यानी ये बिल जो है आपका स्पॉन्सर्ड होता है, ड्रॉन होता है, एक्सेप्ट होता है विदाउट एनी कंडीशन, यानी हम लोग ये भी बोल सकते हैं इट इज ओनली टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल हेल्प, इसको हम लोग बोलते हैं अकोमोडेशन बिल। नेक्स्ट है हमारा ट्रेड बिल, यानी इसमें जो भी हमारे जो ट्रेड होते हैं, ट्रेड से रिलेटेड जो भी बिल्स होते हैं ये इसमें आते हैं ट्रेड बिल में। और लास्ट है हमारा सप्लाई बिल, यानी वो बिल जो विड्रॉन होता है बाय द सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं सप्लायर बिल। नेक्स्ट और लास्ट हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है चेक। ये चेक जो है आपका सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है, यानी जो आपका चेक है वो हमेशा जो है वो ड्रॉन होगा किस पर, बैंकर पर। आपका जो चेक है वो हमेशा डिमांड पर ही पेएबल होगा, एंड और किसी भी अदर वे में जो है वो पेएबल नहीं होगा, ओनली एंड ओनली डिमांड पर ही पे होगा। अ पर्सन हु राइट्स द चेक नोन एज ड्रॉर, एंड जो ड्रॉर है वो हमारे चेक पर क्या डेट और अमाउंट लिख देता है। और जो हमारा चेक है उसमें जो है आपकी इमीडिएट पेमेंट होती है, बिना किसी भी मेकर के एक्सेप्टेंस की जो है इसमें जरूरत नहीं होती। सो ये था आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। अब हम लोग देखते हैं मोड्स ऑफ नेगोशिएशन। नेगोशिएशन के क्या क्या मोड्स होते हैं। तो सबसे पहला हमारा मोड ऑफ नेगोशिएशन में पहला है हमारा नेगोशिएशन बाय डिलीवरी, सेक्शन 47, जहां पर आपका जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, ये जो है आपका पेएबल होगा बियरर पर या जिसके पास भी ये होगा। नेक्स्ट मोड है हमारा नेगोशिएशन का, वो है नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, सेक्शन 48, यानी हमारा जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, आइदर इट इज अ प्रोमिसरी नोट, अ चेक और अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये जो है आपका पेएबल होगा एक ऑर्डर में, एंड इट ओनली कैन बी नेगोशिएटेड बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। सो ये था आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।